ब्रेड भिगो के रखा हुआ है। Alhamdulillah for all the blessings we have. Hi guys, welcome to my YouTube channel The Girl Next Door and welcome to a brand new vlog जहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ preparing for Ramadan and our first Ramzan after I get married and my first roza in the new house with my husband and everything because मुझे बहुत पसंद है रमज़ान prep and रमज़ान सहरी इफ्तार इस टाइप के व्लॉग्स देखना। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ अपना रूटीन शेयर करूँ बिकॉज मैंने लास्ट ईयर किया था विद व्हेन आई वाज लाइक नॉट मैरिड एंड आई वाज एट माय होम विद माय फैमिली। तो मैंने वो आप शेयर किया था एंड यू गाइज लव दैट व्लॉग। तो मैंने सोचा क्यों ना बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड ऑलरेडी, तो क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ दिस होल न्यू रूटीन दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट। आई एम यूजुअली वेरी 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 एक्साइटेड फॉर रमज़ान एवरी ईयर बिकॉज आई डोंट नो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स होती हैं। आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड के साल में रमज़ान आने वाले हैं एंड बहुत अच्छी पूरे रमज़ान एक पॉजिटिव सी वाइब्स होती हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है एंड गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एज यूजल इस साल भी आई एम एक्साइटेड फॉर रमज़ान बट आई डोंट नो कि कैसा जाएगा बिकॉज ये मेरा पहला रोज़ा मतलब पहले रमज़ान हो गया आफ्टर आई गेट मैरिड एंड विद माई हस्बैंड एंड माई फैमिली इज़ नॉट हियर एंड इट्स इन द न्यू होम। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को अपना इस पूरे एक्सपीरियंस में आप लोग को भी शामिल कर लेती हूँ। तो वैसे तो वी आर प्लानिंग के हम लोग अकेले 2 लोग क्या ही करेंगे मतलब यहाँ पे, तो हम लोग इफ्तार के लिए घर चले जाया करेंगे मम्मी के घर। तो लेकिन आई डोंट मतलब पहले तो ये हो रहा था कि रुकने चले जाएंगे मतलब नॉट बोथ ऑफ अस बट बीच बीच में, बट आई डोंट थिंक दैट विल बी पॉसिबल बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इन द हाउस। नया घर है, आई हैव अ लॉट ऑफ सेटिंग अप एंड डेकोरेटिंग द हाउस एंड डूइंग सो मेनी थिंग्स एंड मैं मतलब वहाँ जाके भी यही सोचती रहती हूँ कि आई हैव टू डू दिस एंड दैट एंड आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड चोर्स ये वो, तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता है। एंड इफ आई टेल यू जब से शादी हुई है इट्स बिन मोर देन अ मंथ, लाइक इट्स आज क्या है, इट्स 23rd टुडे 22nd, मैं एक दिन भी अपने घर नहीं गई हूँ रुकने के लिए जब से शादी हुई है। शादी हुए हुए लाइक 1.5 महीना हो गया, 1.5 मंथ्स हो गया और मैं एक दिन भी नहीं गई हूँ अपने घर रुकने के लिए। मैं जाती हूँ कुछ घंटों के लिए लाइक, एंड जब भी मैं जाती हूँ अपनी फैमिली के साथ नहीं बैठ पाती बिकॉज आई एम कॉन्स्टेंटली पैकिंग थिंग्स बिकॉज मेरा बहुत सारा सामान अभी भी उसी घर में है, वो धीरे धीरे करके आ रहा है बिकॉज यहाँ पे वुड वर्क स्टार्ट हो गया था तो आई स्टॉप्ड ऑल ऑफ द शिफ्टिंग प्रोसेस क्योंकि ऑलरेडी बहुत फैला हुआ था घर में एंड आई डिड नॉट वांट न्यू थिंग्स कमिंग इन द हाउस। तो अभी एक फाइनल एक बार और सामान आएगा एंड आई थिंक इट्स द परफेक्ट टाइमिंग कि अब मैं लाइक वाला सामान मंगा लूँ। बट एवरी टाइम आई गो टू माई हाउस आई ऑलवेज कीप ऑन डूइंग पैकिंग एंड अपना सारा सामान एक कार्टन्स में भर रही हूँ, ये कर रही हूँ एंड आई नेवर गेट टू सिट विद माई फैमिली विच इज़ क्वाइट स्ट्रेंज। एंड कभी कभी जब मैं यहाँ जाती हूँ तो मुझे बहुत याद आती है उन लोगों की, मतलब याद आती है एंड होम इज़ नॉट द सेम टू बी ऑनेस्ट, बहुत सारी चीज़ें बदल गई है, माई रूम हैज़ चेंज्ड, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज, तो आई डोंट गेट द सेम वाइब्स फ्रॉम द हाउस। बट या घर चीज़ों से नहीं होता, घर लोगों से होता है। तो आई रियली मिस द पीपल देयर बिकॉज आई डोंट गेट टू विजिट अ लॉट। हम लोग को थोड़ी रमज़ान शॉपिंग करनी है लाइक खजूर खरीदने हैं, रूह अफ़ज़ा खरीदना है, बेसन एंड ऑल वो सब है घर में। थोड़ा सा हम लोग दूध दही ब्रेड सूद पैनी खरीदनी है बिकॉज मैं सहरी में एक रोटी खाती हूँ देन थोड़ा सा दूध के साथ कुछ खाती हूँ, इट्स आइदर दूध ब्रेड और एनी काइंड ऑफ मिल्क शेक और कस्टर्ड एनीथिंग विद मिल्क बिकॉज मुझे लगता है कि मिल्क दूध पीने से प्यास कम लगती है। सो हम लोग वो सब आइटम्स खरीदने वाले हैं और उसके बाद वी आर गोइंग टू प्रेप फॉर आवर फर्स्ट रोज़ा एंड इट्स बीन 5 minutes स्ट्रेट दैट आई एम स्पीकिंग टू यू गाइज। आई डोंट नो अबाउट यू बट आई रियली लाइक आप लोगों से बातें करना एंड आई रियली लाइक आप लोग कमेंट सेक्शन में इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, कीप ऑन कमेंटिंग, रियली लव द अमाउंट ऑफ लव यू गाइज शावर ऑन मी एंड ऑन अस एंड नो हाउ इट्स गोइंग टू बी बट आई एम एक्साइटेड बिकॉज मैं हर साल एक्साइटेड होती हूँ रमज़ान के लिए। आई होप इट्स गोइंग टू बी लाइक रियली नाइस एंड जैसा हर साल होता है वैसा हो या उससे अच्छा हो प्लीज़। सो येस, अब मैं आपसे मिलूंगी जब भी मैं ब्लॉग करूंगी। सो या विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस रमज़ान प्रिपेयरिंग फॉर रमज़ान एंड रमज़ान ब्लॉग आफ्टर माई मैरिज, माई फर्स्ट रमज़ान। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस व्लॉग। ये मैंने अपने लिए दूध ब्रेड भिगो के रखा हुआ है एंड यहाँ पे बन रही है चाय
बिकॉज माई हस्बैंड डजंट लाइक टू हैव मच, चाय और खजूर। हम लोग रूह अफ़ज़ा लेके आए थे मार्केट से। वी गॉट रूह अफ़ज़ा एंड ऑल्सो गॉट दिस मीठी ब्रेड जिसमें के तिल लगा हुआ है, एंड ये जो चेरी होती है ना, टूटी फ्रूटी, ये भी लगी हुई है। ये मैं दूध में भिगो के खाना पसंद करती हूँ बेसिकली, तो यही मैंने दूध में भिगोई है यहाँ पे। तो मैंने भिगो के रख दी थी, फ्रिज में रख दी थी, ठंडी ठंडी, इट इज़ नाइस। और हम लोग सूद फैनी भी लाए थे, सूद फैनी रखी है, एंड खजूर लाए। सो दैट्स द कीमिया खजूर, बिकॉज मुझे कीमिया ही पसंद है, मैं कोई और खजूर नहीं खाती हूँ। आई डोंट लाइक एनी अदर खजूर। दिस इज़ अ प्लेट, दूध, ब्रेड, रोटी, थोड़ा चिली चिकन है, चाय, थोड़ा गुलाब जामुन। तो ये अब हम लोग की सैरी है, हम लोग अब सैरी करने जा रहे हैं। सो सी यू देन। सो आई हैव ऑफर्ड द नमाज। आज फ्राइडे भी था, तो नमाज़ पढ़ी, उसके बाद कुरान शरीफ पढ़ा, बहुत सुकून मिला। लाइक फील्स लाइक मतलब अभी कुछ टाइम से वी वर लाइक सो फार अवे, बिकॉज शादी वादी की वजह से इतने अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। बट दिस हैज़ डेफिनेटली ब्रॉट मी क्लोजर, एंड दिस इज़ वॉट आई थिंक आई नीडेड द मोस्ट। तो मैं थोड़े थोड़े पूरे थ्रू आउट द डे में थोड़े थोड़े बिट्स एंड पीसेस में पढ़ती रहती हूँ। मतलब एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता, बिकॉज मुंह दर्द करने लगता है। बट आज मौसम बहुत अच्छा है, बाहर मैं आपको दिखाऊंगी। अभी बैल्कनी में बारिश भी हुई थी, तो अभी हमने इबादत कर ली, अब थोड़े घर के काम भी कर लेते हैं। तो थोड़ी बहुत जो डस्टिंग है और साफ़ सफाई है, मैं सोच रही हूँ कि वो भी कर लूँ, बिकॉज इबादत के साथ हमें डेली जो भी चीज़ें हैं वो भी करनी, मतलब करते रहनी है। वी कैन नॉट लीव द एंटायर थिंग। तो अब मैं जल्दी से घर की थोड़ी साफ़ सफाई करती हूँ, एंड आई हैव लॉट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग टू डू। मतलब सिंस मैंने आपको बताया था कि अलमारी एंड ऑल बन रहे थे, घर में बहुत कारपेंटर इन सब का काम चल रहा था। तो सारे जो कपड़े हैं, अलमारी का सामान है, अभी तो आया भी नहीं था घर से, मैं कल ही लेके आई हूँ। तो वो सब मुझे अलमारी में सेट करना है, अपनी ड्रेसिंग टेबल, ड्रेसर, सब कुछ सेट करना है। तो आई एम थिंकिंग कि थोड़ा 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 करके मैं जब भी मुझे मौका मिलेगा तो आई विल कीप ऑन डूइंग इट, बिकॉज एक साथ तो नहीं हो पाएगा। तो आई एम थिंकिंग कि वो भी निपटा लिया जाए। आई सी अगर साफ़ सफाई करने के बाद टाइम मिलता है तो तब, नहीं तो फिर उसके पहले हम लोग इफ्तारी की थोड़ी तैयारी कर लेंगे। अभी फेज़ आउट, वो नमाज़ पढ़ने गए थे, अब वो कुछ सामान लेके आ रहे हैं। मैं बिल्कुल कल भूल गई दैट हम लोग चिप्स भी तो खाते हैं, चिप्स खाते हैं, कचरी खाते हैं, फ्रूट्स। तो उन्होंने मुझे याद दिलाया फ्रूट्स तो है ही नहीं। सो ही जस्ट ही इज़, अभी मैंने कॉल किया था तो ही सेड के ही इज़ बाइंग सम फ्रूट्स एंड चिप्स एंड ऑल, एंड ही विल कम होम, एंड देन हम लोग मिलके थोड़ी सी प्रिपरेशन करेंगे, लाइक पकौड़ियों की, चनों की, इन सब चीज़ों की। उसके बाद तो फिर असर का टाइम हो जाएगा, जैसे कि नमाज़, थोड़ा कुरान शरीफ। उसके बाद फिर हम लोग नमाज़ कुरान पढ़ने के बाद फिर हम फाइनली चलेंगे अपनी इफ्तारी बनाने के लिए। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी हम लोग कैसे दो लोग मिलके इफ्तारी बनाते हैं। इट फील्स क्वाइट डिफरेंट एंड क्वाइट लोनली टू बी ऑनेस्ट। मतलब ऑब्वियसली घर जा सकते हैं, मम्मी घर इज़ लाइक 5 मिनट्स अवे जाएंगे, बट आई वांटेड कि जो पहला रमज़ान है वो लोग हम साथ में अपने नए घर में करें, बिकॉज नए घर में भी अल्लाह ताला की रहमत बरकत आनी चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली अब हमारी यही लाइफ, मतलब हमारी लाइफ यही है। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू लाइक बी इन आर होम एंड यू नो डू ऑल द इबादत। यहाँ पे फरिश्ता आए, अच्छी वाइब्स आएँ,
अल्लाह ताला की रहमत आए, बरकत आए, इसलिए हम लोग यहाँ पे जितना हो सकते हैं अपनी इबादत करें और रोज़ों की सारी चीज़ें करें, इसीलिए हम लोग यहाँ करें। डेफिनेटली इट्स अ बिट लोनली, आप देखेंगे हम लोग घर भी जाएंगे, वो भी शायद मैं व्लॉग करूँगी कभी किसी और रमज़ान में शाम में इफ्तारी, उसका अपना अलग मज़ा होता है। बट यहाँ पे शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ अपने नए घर में रोज़ा करना और सारी चीज़ें करना, उसका भी एक अपना अलग मज़ा है। सो राइट नाउ ये मौसम है, इतनी अच्छी हवाएं चल रही है, इफ़ यू कैन नॉट टेल, देखिए। एंड दिस इज़ आवर बैल्कनी। अभी हम लोग मतलब मैं आपको ये दिखा रही थी कि अब तो धूप आ गई है, मतलब जब मैं नमाज़ पढ़ने जा रही थी तब बारिश हो रही थी और बहुत अच्छा सा ठंडा ठंडा मौसम था, अभी भी ठंडी हवाएं चल रही हैं। सो दिस इज़ लाइक द व्यू फ्रॉम आउटसाइड, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। बट अभी हमें काम करना है, तो आई सी क्या क्या लाएं। चाट मसाला है, मसाला है हैं? अच्छा, चने में अंगूर भी लाए क्या? अंगूर थे घर पे, फ्रिज में, उसी वो जो हम लोग लेके आए थे जब। अच्छा, एप्पल है और क्या, अंगूर है। ये चाट मसाला पूरा, चलो रख लो, काम ही आता है। यही वाला लेके आई थी, ये मम्मी ने दिया था, मतलब उनको भी बड़ा वाला पैकेट चाहिए था तो उन्होंने। हाँ, अच्छा, रूह अफ़ज़ा पियेंगे। ओ ये बेस्ट थिंग है, इसको अभी फ्रिज में रख देते हैं। खीरा, ये चिप्स हैं, प्लास्टिक वाले तो नहीं है ये? चलो ठीक है। अरे लेकिन चाट कैसे बनेगी? चाट पपीता है से केले की बिना नहीं अच्छी लगती फ्रूट बस ले लो, फिर मैं थोड़ा बहुत खा ले रहे हैं। को बुरा बना। हाँ बोलिए ना, क्या कर रही हैं आप ऐसे? आप क्या कर रही? अरे ऑन तो करो। ऑन कर दिया हूँ। क्या कर रही हो सोनिया? अच्छा, मैं ना शरबत बना रही हूँ। अच्छा अच्छा, मैंने नींबू डाला है और पता है सब कुछ काम हो गया है और हम लोग बिफोर टाइम है। मैंने आज ब्रेड पकौड़ा बनाया और थोड़े जो चिप्स होते हैं ना वो तल दिए, वो किया, और घर से भी कुछ आ गया था, मतलब इफ्तारी, तो वो। और फिर आपने इतने सारे फ्रूट्स क्यों काट दिए? सारे रमजान के फ्रूट्स एक ही दिन में काट दिए, देखिए, और इसको इसमें डालना है। ओके, सो ये हमारी इफ्तारी है और इफ़ी ने पता नहीं क्यों सारे फ्रूट्स काट दिया है, डोंट नो व्हाई। इतने नहीं काटने थे, मुझे पता होता कि इतने सारे ये काटते चले आएंगे तो मैं उनको स्टॉप कर देती। बट ग्रेप्स तो कोई बात नहीं, हम लोग बाद में भी खा सकते हैं। ये हमारी इफ्तारी, घर से भी कुछ आए थे, जो डब्बों में देख रहे हैं आप, घर से आया, और थोड़े समोसा और ब्रेड पकौड़ा भी मैंने भी बनाया था, ब्रेड पकौड़ा घर पे, और ये कचरी बनाई, फ्रूट्स, और ये शरबत है। मैं बनाने जा रही थी और बट देन आ गया घर से तो फिर आई स्टॉप्ड। तो ये सब है, तो ये सब था हमारा अभी इफ्तार। अब हम लोग इफ्तार करेंगे, दुआ मांगेंगे, एंड लकीली हम लोग बिफोर टाइम चल रहे हैं, तो आई एम लाइक हैप्पी अबाउट दैट। कुछ खास करना नहीं था। ओ चने तो रह गए, चने वही रह गए, रुको चने भी हैं, वेट चने भी आ गए यहाँ पे। सो वी हैव चना एंड वी हैव सो मच ऑफ फूड, आई डोंट नो, हम अल्लाह का शुक्र है, वैसे बहुत शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बट नेक नियत से काम करो तो ऐसे ही होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स वी हैव, और अब हम शुक्र करेंगे, दुआ करेंगे। हैप्पी ये कैसा हैप्पी होता है? बना दियो। बोला तो अफ्कुल बोला और इसका तो अफ्तर तू रुको मैं भी इसमें रहमान रहीम अल्लाह लगा सुनता व बिका हम तो अलैका व तवक्कलतु अला रिज़्क़िका अफ्तारी। इफ्तारी कर ली एंड देन नमाज पढ़ के थोड़ा सुस्ता लिया, बिकॉज इफ्तारी के बाद अलग ही नशा छा जाता है। आई डोंट नो तो क्या होता है, एकदम से खाना जाता है, व्हाट हैपन्स। बट हम लोग थोड़ा सुस्ता रहे थे, अब इशा की अजान हो गई है, सो इफ़ ही जस्ट वेंट आउट फॉर नमाज एंड तराबी। अब वो आएंगे 11:30 बजे तक। तो मीनवाइल आई हैव लोड्स ऑफ वर्क टू डू एंड आई कैन नॉट जस्ट गेट बोर्ड, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम है करने के लिए। सो आई हैव टू टैकल ऑल ऑफ दिस। ये मेरे घर से जो कपड़े आए थे वो है, मुझे इसको इनमें अरेंज करना है। कुछ मैं कर चुकी हूँ अभी अरेंज, बट आई हैव टू। ये एक और पोटली निकली है एंड देर आर मोर पोटलीज, लाइक इफ यू कैन
पहले ये सारा सामान मुझे सेट करना है, तो एक साथ तो नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे करके। तो अभी आई एम जस्ट टैकलिंग द क्लोथ्स, कपड़े टैकल कर रहे हैं हम लोग, और कपड़े जब हो जाएंगे तो फिर उसके बाद धीरे धीरे करके और भी चीज़ें टैकल करेंगे। तो आई एम गोइंग टू डू दैट नाउ। मैं वो अलमारी अरेंज करूँगी, वो मैंने आधी करी है, मतलब कपड़े अरेंज किए हैं और अभी बुक्स रह गई हैं। एंड किचन का तो ऑब्वियसली रह ही गया है, बर्तन रह गए हैं बहुत सारे, वो लेके मैं सोच रही हूँ पहले यही अलमारी सेट कर लेती हूँ, यहाँ से सारा मेस क्लियर कर देती हूँ, फिर मैं किचन की तरफ बढ़ूँगी, एक साथ खाना वाना सब बना लूँगी। तो आई एम लाइक मेकिंग राजमा, आज राजमा बनाएंगे तो वो मैं बनाऊंगी, बट एक किचन का काम एक साथ ही करूँगी। और मीनवाइल मैं क्या करती हूँ पता है, मैं पीछे कोई हदीस या कोई बयान या फिर कोई पॉडकास्ट लगा देती हूँ, एंड वो बैकग्राउंड में बजता रहता है, एंड जस्ट कीप ऑन डूइंग माई वर्क बिकॉज आई लिव अलोन। तो थोड़ा सा कभी कभी लोनली हो जाता है, बट आई मेक श्योर कि मैं बिल्कुल अकेली नहीं हूँ, पीछे कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में चलता रहता है, तो वो होता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो अलमारी वो कैसे है। काफ़ी सारा मेस क्लियर कर दिया, आपको मैंने दिखाया था। अभी ये कुछ कपड़े जिसमें सर्दी के कपड़े, कुछ कपड़े मुझे डोनेट करने, कुछ कपड़े मुझे दूसरी जो बाहर वाले कपड़े उसमें जाके करना है। एंड अभी तक हमने जो प्रोग्रेस करी है वो ये है, उप्स, ये मैंने अरेंज करे हैं। ये चीज़ अभी, ये मेडिसिन बॉक्स है, ये मेरे कुछ जब मेरा आंखों का वो हुआ था सर्जरी तब का है, ये मैं अभी हटाऊंगी यहाँ से, बट दिस इज़ व्हाट आई हैव डन सो फार। अभी नीचे इस वाले सेक्शन में आई एम प्लानिंग टू कीप ऑल माई बुक्स, बिकॉज मेरे पास बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, बहुत सारी बुक्स हैं। तो और ये वाला सेक्शन हम दे देंगे हमारे हस्बैंड को। उनके पास पूरे 2 बड़े कबर्ड्स हैं, मतलब एक कबर्ड है और एक पूरी ऐसी अलमीरा है, बट इट्स ऑलवेज कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो आपको बिल्कुल अपने हाथ के नीचे चाहिए होते हैं। तो ये सारे जो है ना मेरे घर के कपड़े, जो बाहर के मेरे सारे सूट्स हैं, साड़ीज़ और हैवी कपड़े हैं जो मेरे कॉलेज जाने के, डिपार्टमेंट जाने के, वो सब तो दूसरे कबर्ड में। तो ऑल ऑफ दिस इज़ जस्ट माई घर के कपड़े जो मुझे घर पे पहनने हैं। दुपट्टे, नाइट सूट्स, ये सब है, लोअर्स, अपर्स, टॉप्स एंड ऑल, ये हम अपने हस्बैंड को दे देंगे। ये सब भी मुझे अभी तय बना के करने हैं, ये हम अपने बुक्स के लिए कर लेंगे। जो नीचे है ना, इसको हम अभी शू रैक बनाएंगे। अभी आई नो इट लुक्स रियली मेसी, बट ये सब कुछ सही हो जाएगा। और यहाँ पे, वहाँ पे हम लोग अपना कुरान शरीफ रखते हैं, दोनों कुरान शरीफ और जा नमाज। दिस इज़ आवर लॉकर, ये ड्रॉर्स हैं यहाँ पे। अभी यहाँ तो शूज़ ही आ जाएंगे, यहाँ पे मैं देखती हूँ मैं कुछ अपना कुछ पर्सनल सामान रखूँगी, तो ये सो दैट ये मतलब कम खुले जा नमाज, और इसके लिए ये हिस्सा बिल्कुल पर्सनल स्टफ़ के लिए होगा। तो अभी ये प्रोग्रेस है, मैं सोच रही हूँ कि ये पहले बुक्स सेट करती हूँ, इफ़ी का सामान बाद में सेट करेंगे, पहले बुक्स एंड सैंडल्स, लास्ट में आई टैकल दिस वन। तो देखते हैं कितनी प्रोग्रेस करते हैं। ऊपर मैंने ऑलरेडी जो है ना ब्लैंकेट्स रखवा दिए और अपने सर्दी के कुछ कपड़े हैं उसको करके रखवा दिया है। ये है, आई हैव सक्सेसफुली डन द बुक सेक्शन, बट अभी बहुत कुछ रह गया है, लाइक वो रह गया है, नीचे वाला सेक्शन रह गया है, एंड एक और सेक्शन रह गया है, शो इट टू यू। बट अभी मैं आ गई थी किचन में बिकॉज आई हैड टू मेक थिंग्स। तो आज मेरा एक्चुअली, मुझे राजमा चावल बहुत पसंद है, वो भी मम्मी के हाथ का, बट मम्मी के हाथ का भी रमज़ान में कैसे बनाए, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा राजमा बना लेती हूँ, चावल बना लेती हूँ, एंड रोटी एंड ऑल। इफ़ ही इज़ नॉट स्टिल हेयर, वो नहीं है यहाँ पे, तो आई एम जस्ट कुकिंग ऑल ऑफ दिस। हमारे चावल बन रहे हैं, एंड ये राजमा बन रहा है, रोटी भी बन रही है, तो और एग करी भी है वहाँ पे। तो वी आर डूइंग ऑल ऑफ दिस। ओके, हस्बैंड इज़ बैक और हम खाना खा रहे हैं, राजमा, अंडा करी, चावल, रोटी, ये मेरी प्लेट है। एंड यू नो व्हाट, ही ऑल्सो गॉट दिस चॉकलेट फॉर मी, थैंक यू। क्योंकि इंडियंस को नहीं पसंद कुछ नई चीज। We did the dinner and
राजमा चावल, एज यू माइट नो, अगर आप मुझे फॉलो करते हो माइट नो कि मुझे राजमा चावल कितना पसंद है, वो भी मम्मी के हाथ का। बट मैंने सोचा कब तक मम्मी के हाथ का खाएंगे। यूजुअली मैं रमज़ान से पहले एक बार तो राजमा चावल खा ही लेती हूँ, और मैं फरमाइशें करती हूँ लिटरली। आई वुड आस्क माई मदर कि मम्मी मैंने राजमा भिगो दिया, आप कल बना दीजिएगा। बट कब तक हम मम्मी के हाथ का खाते, तो आज मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। मतलब मुझे कुकिंग आती है बट आई नेवर ट्राइड कुकिंग राजमा, तो मैंने उनसे रेसिपी पूछी और मैंने बनाई। वैसा तो नहीं बना बट बहुत बहुत टेस्टी बना था। मतलब उसका अपना टेस्ट है और जो मैंने बनाया था उसका अपना टेस्ट है। इट वॉज लाइक दिस टमेटो सूप काइंड ऑफ, बहुत अच्छा लग रहा था। तो आपको कैसा लगा आज का खाना? अच्छा था। कितना खाया आपने? ज़्यादा खाया ना आज? अच्छा बनाया था। हाँ, ही सेड ही हैड लाइक सो मच, मतलब ज़्यादा खा लिया उन्होंने आज। और अब हम लोग ना ये अपना दिन एंड करेंगे विद दिस चॉकलेट विच ही गॉट फॉर मी। और सब कुछ हो गया ऑलमोस्ट। अभी ना एक्चुअली बज रहा है 1:15 रात का। तो कल सैटरडे से वे गोना वेट। तो हम लोग जो है सहरी तक ऐसे ही जागते रहेंगे एंड देन वी लाइक नमाज पढ़ के वील गो टू स्लीप। सो या दैट वॉज अ वेरी स्मॉल व्लॉग जहाँ पे यू गाइज सी हाउ इज़ माई फर्स्ट रोज़ा आफ्टर गेटिंग मैरिड एंड अस टुगेदर एंड द न्यू होम एंड एवरीथिंग। एंड कुछ खास नहीं था इसमें बट जस्ट ऑल मी डूइंग ऑल द थिंग्स, न्यू हाउस सेटअप, कैसी चल रही लाइफ, वो सब था। तो आई होप यू एंजॉयड दिस व्लॉग एंड कीप सेंडिंग ऑल द गुड विशेज इन द कॉमेंट्स। मैं रीड करती रहती हूँ एंड आई रियली 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 आई एम थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू जो बेस्ट विशेज भेजते हैं अपनी। थैंक यू सो मच। सो आई होप यू एंजॉय दिस व्लॉग। अगर आपने एंजॉय किया तो यू नो व्हाट टू डू, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट लाइक कर दो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लो इफ यू हैव इट ऑलरेडी एंड एक घंटी बजा दो। घंटी दबाओगे तो मेरे आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो मैं जल्दी आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।